निफ्टी ने एक शानदार हाई बनाया और फिर अचानक वहां से बूम गिर गया। आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ और सबसे जरूरी बात, इस उठापटक का रिटेल पोर्टफोलियोज पर क्या असर पड़ने वाला है। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डीप डेटा को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि मार्केट के अंडरकरंट्स आखिर क्या इशारा कर रहे हैं। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अभी हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है, जो रेड इंडिसेस आज हमने स्क्रीन पर देखें, क्या वो एक बड़ी मार्केट वार्निंग का आगाज है या फिर हाई लेवल्स पर सिर्फ एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ मार्केट गिर रहा है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज के इस ब्रेकडाउन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मार्केट अपडेट, फिर टॉप Q4 रिजल्ट्स, उसके बाद सेक्टर्स और न्यूज़ का एक्शन, ग्लोबल मैक्रो इम्पैक्ट और आखिर में एक प्रो ट्रेडर आउटलुक, ताकि कल की तैयारी हो सके। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। मार्केट आज कैसा रहा? अगर नंबर्स को देखें तो निफ्टी 24,032 पर क्लोज हुआ, करीब 0.36% की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ी ज्यादा थी, ये 54,547 पर बंद हुआ, यानी 0.60% डाउन। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है एडवांस और डिक्लाइन का रेशो। निफ्टी 50 में सिर्फ 17 स्टॉक्स गेनर्स थे, जबकि 33 लूजर्स, यानी मार्केट की ब्रेथ कंप्लीटली नेगेटिव थी। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह रही कि इंडिया विक्स लगभग 2% गिरकर 17.90 पर आ गया। वॉलेटिलिटी हाई जरूर है, पर आज और बड़ी नहीं। अब इन नंबर्स का आखिर इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। ये डेटा एक क्लासिक टग ऑफ वॉर दिखा रहा है। एक तरफ FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आज मार्केट से लगभग 3,622 करोड़ रुपए बाहर निकाले हैं। ये सच में काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग फिगर है। लेकिन दूसरी तरफ DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 2,603 करोड़ रुपए की खरीदारी करके उस शॉक को एब्सॉर्ब करने की पूरी कोशिश की है। फॉरेन पैसा डर के मारे निकल रहा है, पर हमारा डोमेस्टिक पैसा एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, टॉप Q4 कंपनी रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट L&T की। इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग जैसा रहा। रेवेन्यू में 11.3% की शानदार ग्रोथ हुई और आंकड़ा 82,000 करोड़ को पार कर गया। इनका इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन दिक्कत आई है मार्जिन्स पर। EBITDA मार्जिन्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होकर 11.03% से गिरकर 10.40% पर आ गए हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का मिक्स बदलने और कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये मार्जिन प्रेशर साफ दिख रहा है। लेकिन यहां एक फिगर है जिसने सच में सबका ध्यान खींचा है, और वो है 7,40,327 करोड़ रुपए। ये L&T का ऑल टाइम हाई कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आने वाले कई सालों के लिए L&T के पास रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रांग है। काम की इनके पास आगे कोई कमी नहीं होने वाली। सो यहाँ क्रूशियल पॉइंट क्या है? मार्जिन्स पर प्रेशर जरूर दिखा, लेकिन मैनेजमेंट अपने आने वाले कल को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। L&T के CFO ने FY27 के लिए ऑर्डर इनफ्लो में 10 से 12% ग्रोथ की बात कही है। साथ ही उनकी लक्ष्य 31 स्ट्रैटेजी काफ़ी अग्रेसिव है, जहां वो अब ट्रेडिशनल इंफ्रा के अलावा AI, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे हाई ग्रोथ और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में अपना बिजनेस तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। अब शिफ्ट करते हैं ऑटोमोबाइल जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। इनका नेट प्रॉफिट जंप तो सच में मैसिव है। प्रॉफिट पिछले साल के 24.4 बिलियन से सीधा 37.4 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के इसी कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के लिए 33 रुपए पर शेयर का एक शानदार डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। M&M का ये डेटा हमें सीधे तौर पर एक्शनेबल इनसाइट्स देता है। मार्केट के कई एनालिस्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ट्रैक्टर्स की डिमांड में भारी गिरावट आएगी, लेकिन M&M ने इसे बिल्कुल गलत साबित करते हुए FY27 के लिए मिड सिंगल डिजिट ट्रैक्टर ग्रोथ का प्रोजेक्शन दे दिया है। SUVs के लिए तो उनका टारगेट मिड टू हाई 3 ग्रोथ का है। और सबसे बड़ी बात, इस ग्रोथ डिमांड को मीट करने के लिए वो 2027 तक अपनी कैपेसिटी को एग्रेसिवली बढ़ाकर 68,000 यूनिट्स करने वाले हैं। कुछ और कंपनीज के क्विट रिजल्ट्स पर नजर डालें तो पंजाब नेशनल बैंक ने 52 बिलियन रुपए का बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मार्केट का ध्यान उनके नए स्लिपेजेस पर भी जरूर गया, जो बढ़कर 26.7 बिलियन रुपए हो गए हैं। दूसरी तरफ FMCG स्पेस में मारिको के नंबर्स काफी सॉलिड रहे। 3.9 बिलियन का प्रॉफिट और एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हुई 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। मारिको का आगे का प्लान FY27 तक अपने इंटरनेशनल बिजनेस में मिड टीन ग्रोथ लाने का है।
तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्टर मूव्स और आज की बड़ी न्यूज़। यहाँ हमें एक क्लियर सेक्टर रोटेशन दिखाई दे रहा है। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स ने आज काफ़ी हद तक मार्केट को भारी फॉल से बचाने की कोशिश की। अपने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के दम पर M&M लगभग 3.36% ऊपर रहा, जिसके साथ अल्ट्राटेक और नेस्ले ने भी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्टॉक्स ने ब्रॉडर मार्केट को काफ़ी ड्रैग किया। जियो फाइन, कोल इंडिया और दिग्गज ICICI बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वालों की लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आज बहुत सारी न्यूज़ आई है। शुगर केन का फ्लोर प्राइस 365 रुपीस पर क्विंटल तय किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में शुगर स्टॉक्स में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 181 बिलियन रुपीस की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम अप्रूव हुई है और कैबिनेट ने नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को भी ग्रीन लाइट दे दी है। ये साफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक टेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। रिटेल ट्रेडिंग के अलावा आज स्क्रीन के पीछे एक अलग ही एक्शन चल रहा था। एक्सिस बैंक, लॉरस लैब्स, अडानी एनर्जी, भारती एयरटेल, कोटक और ICICI जैसे दिग्गज काउंटर्स में आज मैसिव ब्लॉक डील्स हुई हैं। जब इस स्केल पर ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं तो ये साफ इंडिकेट करता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो डोमेस्टिक हों या फॉरेन, कंप्लीटली अपनी पोजीशंस को रीपोजिशन कर रहे हैं। इस तरह का वॉल्यूम रोटेशन आने वाले दिनों के फ्यूचर ट्रेंड सेट करता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, ग्लोबल और मैक्रो इम्पैक्ट। इस ग्लोबल चेन रिएक्शन को ध्यान से समझिए। मिडल ईस्ट और ईरान के बीच चल रही टेंशन्स ने अचानक ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। इस जियोपॉलिटिक्स का सबसे पहला असर पड़ रहा है EVs की बैटरी कॉस्ट्स पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में लिथियम के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है, जिससे LNG की शॉर्टेज हो सकती है। इन्हीं ग्लोबल रिस्क्स को देखते हुए इंडिया ने अब तेजी से अपनी LNG टैंक कैपेसिटी बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी 50% गैस ज़रूरत इंपोर्ट से ही पूरी होती है। यहाँ आज एक बहुत ज़रूरी टेक्निकल टर्म खबरों में आई है, फोर्स मेजोर। इसका मतलब होता है ऐसी अनजान स्थितियां जहां कोई पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर सके। पेट्रोनेट LNG आजकल कतर एनर्जी के साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशन फेस कर रहा है, क्योंकि शिपिंग रूट्स पर प्रॉब्लम है। हालांकि मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि अगर मिडिल ईस्ट की स्थिति थोड़ी ठीक होती है तो जून तक उनकी रुकी हुई सप्लाईज फिर से ट्रैक पर आ जाएंगी। और आखिर में हमारा पांचवां और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रो ट्रेडर इनसाइट और आउटलुक। डेटा तो बहुत सारा देख लिया हमने, पर आज के इस मार्केट एक्शन से एसेंशियली हमें सीखना क्या चाहिए? आज का दिन हमें सिखाता है कि मार्केट कभी भी एक अकेले फैक्टर पर नहीं चलता। एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैवी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त हमारी डोमेस्टिक कंपनीज लगातार बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिलीवर कर रही हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। एक तरफ है द रिस्क। स्मार्ट मनी यानी FIIs लगातार मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इन्फ्लेशन के डेटा से डर लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है द अपॉर्चुनिटी। हमारी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी सॉलिड ग्राउंड पर हैं और DIIs लगातार इन डिप्स पर बाइंग करके मार्केट को एक मजबूत कुशन दे रहे हैं। इसलिए जब तक अर्निंग्स अच्छी हैं, किसी बड़े क्रैश से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो अब मार्केट खुलते ही कल की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? पहला पॉइंट, FII और DII के डेटा फ्लो को क्लियरली मॉनिटर करना है कि क्या ये टग ऑफ वॉर कल भी चलेगा या नहीं। दूसरा, विक्स को क्लोजली ट्रैक करना होगा। ये आज गिरकर 1790 पर आया ज़रूर है, लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल पर है। अगर ये वापस ऊपर जाता है तो कल वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। और तीसरा, M&M और L&T जैसे हैवीवेट स्टॉक्स पर नज़र रखनी होगी। इनकी पोस्ट अर्निंग्स ओपनिंग कल पूरे ब्रॉडर मार्केट का मूड सेट कर सकती है। और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसका जवाब कल के मार्केट मूव्स तय करेंगे। क्या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आगे भी इसी तरह FIIs की भारी सेलिंग प्रेशर को अब्जॉर्ब करके मार्केट को बचाते रहेंगे, या फिर ये बढ़ती ग्लोबल टेंशन्स आखिरकार इस मार्केट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ देंगी? आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को जहन में रखिए, अपनी वॉचलिस्ट तैयार रखिए और मार्केट के अगले मूव के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए।